नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली, साथ आपके मैं सोनिका सिंह। शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से ये बड़ी खबर है। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। किश्तवाड़ के सिंगापुर वन क्षेत्र में मुठभेड़ ये जारी बताई जा रही है। सुरक्षा बलों ने जैश के आतंकियों को यहां पे घेरा हुआ है। 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में घेराबंदी इस वक्त की हुई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ जारी है। जैश के आतंकियों को घेरा हुआ है। सुरक्षा बलों ने ये जानकारी मिल रही है। 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है और इसके अलावा सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी इस वक्त कर रखी है। तो जम्मू कश्मीर में इन दिनों लगातार आतंकियों के एक्टिव होने की जानकारी मिल रही है, लेकिन सुरक्षा बल भी मुस्तैद है। इन आतंकियों पे पैनी नजर रखी जा रही है और ऐसे में इस पूरे इलाके को घेरा हुआ है। किश्तवाड़ का ये इलाका, जहां पे जानकारी ये मिल रही है कि जैश के आतंकियों को घेरा हुआ है। ये जो आतंकी अब छिपे बैठे हैं, 3 से 4 इन आतंकियों की संख्या फिलहाल सामने आई है। अब ये जैश के आतंकी बताए जा रहे हैं। सुरक्षा बल इन्हें ढूंढने का प्रयास यहाँ पे कर रहे हैं। तकरीबन 3 से 4 ये आतंकी है जो इस वक्त इन जंगलों में छिपे हुए हैं। और इस खबर पर रमन सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रमन का रुख करते हैं। रमन, 3 से 4 आतंकियों की संख्या बताई जा रही है, क्या आपको अपडेट मिल रहा है? कहा जा रहा है जंगलों में छिपे हुए अभी भी? जी हाँ, बिल्कुल सोनका। देखिए, ये किश्तवाड़ का छात्रू का इलाका पड़ता है और छात्रू के सिंगापुर वन क्षेत्र के अंदर जो है वो 3 से 4 आतंकियों के ग्रुप की जानकारी जो है वो सुरक्षा कर्मियों को मिली थी और उसी जानकारी के आधार पर ये ऑपरेशन जो है कैसो यानी कि कॉर्डन एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया था। और अभी जो जानकारी मिल रही है कि एक इनिशियल कॉन्टैक्ट इन आतंकवादियों के साथ हुआ है और उसके बाद उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर वहाँ पर बड़ा अभियान इन आतंकवादियों को मार गिराने के लिए शुरू कर दिया गया है। इसमें भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का जो एसओजी का दस्ता है वो इन आतंकियों को घेरे हुए हैं और लगातार इनके साथ गन फाइट चल रही है। अब ये इलाका जो है, क्योंकि इस इलाके में 2 से 3 जैश ए मोहम्मद के ग्रुप जो हैं वो एक्टिव हैं और पिछले दिनों आपको याद होगा कि छात्रू में ही सैफुल्ला आतंकी जो जैश का कमांडर है और पाकिस्तानी आतंकी है और कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि ये एसएसटी कमांडो भी रह चुका है। तो इस आतंकी को पिछले दिनों जो है वो घेर लिया था जब 3 आतंकवादियों को मार गिराया था, लेकिन ये आतंकी जो है वो कहीं ना कहीं बचकर निकलने में कामयाब हो गया था। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ये आतंकी भी इस समय सुरक्षा घेरे में है। अगर ये मारा जाता है तो निश्चित रूप में अपने आप में बड़ी कामयाबी होगी। इसके साथ साथ में जो 3 से 4 आतंकियों को घेर रखा हुआ है वो भी जैश ए मोहम्मद के आतंकी हैं और सभी के सभी पाकिस्तानी आतंकी हैं। उनकी जानकारी जो है वो मिलकर आ रही है। पिछले साल हमने देखा कि इस पूरे इलाके के अंदर किस तरीके से 2 से 3 बड़ी आतंकी घटनाओं को आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया था। खासतौर पर अगर हम देखें तो सुरक्षा कर्मियों की टीम पर जो है वो आतंकी हमले किए थे और जिसमें सुरक्षा बलों को, जिसमें हम कह सकते हैं भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है उनको नुकसान उठाना पड़ा था। तो लगातार इस पूरे इलाके के अंदर गहन तलाशी अभियान जो है वो पिछले करीबन 1-1.5 महीने से लगातार चलाया जा रहा है। पहले 3 आतंकवादियों को मार गिराने में कामयाबी मिली थी। अभी 3 से 4 और आतंकवादी जो हैं जिनको फिलहाल घेर लिया गया है और उनके साथ मुठभेड़ लगातार जारी है। बहुत संभावना ये है कि हो सकता है कि क्या ये वही आतंकी है जिनकी लिस्ट जारी की गई थी, अब जिन्हें ढूंढा जा रहा था कि इन लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आतंकियों को हम ढूंढ रहे हैं और इनका खात्मा करना है? देखिए, जो लिस्ट जारी की गई थी 14 आतंकियों की, वो कश्मीर घाटी में एक्टिवेट थे और वो सभी लोकल आतंकी थे। ये आतंकी जो हैं ये जैश के आतंकी हैं और ये जैश के आतंकी हैं जम्मू डिवीजन के अंदर, जो क्योंकि किश्तवाड़ का जो इलाका है वो जम्मू डिवीजन में पड़ता है और ये सभी आतंकी जो है इन पर पहले भी इनाम घोषित किया जा चुका है। क्योंकि ये डोडा, किश्तवाड़ और इसके आसपास का जो इलाका है, घने जंगलों वाला इलाका, वहाँ पर जो है इनकी मूवमेंट कई बार देखी गई है। क्योंकि घने जंगलों का इलाका है इसलिए सुरक्षा कर्मियों को भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान अपना नुकसान भी हो सकता है। इस चीज़ के चांसेस भी जो है वो जब जंगलों में ऑपरेशन होते हैं तो बहुत बढ़ जाता है। इसलिए बहुत सावधानी बरतते हुए, जिस तरीके से पहले पिछली बारी जो एनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 आतंकियों को ढेर किया गया था और अपनी तरफ से कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, तो उसी तरीके की रणनीति को अपनाते हुए एक बार फिर इस पूरे इलाके में जो सिंगापुर वन क्षेत्र पड़ता है वहां पर 3 से 4 आतंकियों को घेर लिया गया है और लगातार इनके साथ मुठभेड़ जारी है। हालांकि जंगल का इलाका है इसलिए सावधानी बरतनी जो है वो लाजमी हो जाता है और इसमें थोड़ा वक्त भी जो है इस ऑपरेशन में लग सकता है। ठीक है रमन, थोड़ा वक्त इस ऑपरेशन में अभी लग सकता है, आप नजर रखिएगा। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।